चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है एक द्वारिका के ब्राह्मण का। उसके जो भी बच्चा पैदा होता वो पैदा होते ही मर जाता। जब नवा बालक, तो अर्जुन वहीं विराजमान थे। अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण हमें लगता है तुम्हारे द्वारिका में कोई बलवान क्षत्रिय नहीं रहता क्या? अरे उनका श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध जैसे महापुरुष विराजमान है, वो हमारे बालक की रक्षा नहीं कर पाए तो और कौन कर सकता? अर्जुन ने कहा, हम श्री कृष्ण बलराम नहीं, हम गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं। अब की बार तुम्हारे बालक का यदि जन्म हो तो हमें सूचना देना, हम तुम्हारे बालक की रक्षा करेंगे। उसने कहा, हम विश्वास नहीं करते आपकी बात पर। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए तो तुम क्या बचा पाओगे? तो उनका मैं प्रण करता हूं, यदि नहीं बचा पाया तो अग्नि की चिता लगाऊंगा और उसी में भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण प्रशंसा करते हुए चला गया। जब अगला गर्भ प्रसव का समय आया तो भागता हुआ अर्जुन के पास आया और कहा, चलो हमारे बालक की रक्षा कर लो। अर्जुन गए, भगवान शंकर का ध्यान करके, आचमन करके दिव्यास्त्रों का एक जाल बिछा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से पूछकर प्रवेश करेगी उस प्रसव गृह में। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो बालक पैदा होता था जिंदा, फिर मर जाता था, अब की पैदा होते ही गायब हो गया। अर्जुन बड़े परेशान कि हमारे दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं, वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती, ये तो शव भी गायब हो गया। अब ब्राह्मण निंदा करने लगा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से नहीं बचा सके, ये कैसे बचा सकता था? अपने को बार बार कहता है गांडीव धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण हमारी निंदा मत करो, अभी हमारा उपाय कोई पूर्ण नहीं हो गया। सीधे यमराज की पुरी में गए। यमराज ने कहा, हमारे यहां बालक नहीं है। जितने ब्रह्मांड में जितने लोक हैं सब लोकों में अर्जुन गए, पता लगाया वो ब्राह्मण बालक वहां गया ही नहीं। निराश हो गए कि भगवान की जितनी रचना है सब रचना में कहीं वो बालक है ही नहीं, गया ही नहीं। अर्जुन आए और कहा, अब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और चिता जलाकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बालक को नहीं ला पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी तुम्हारा पूरा बल नहीं लगा, तुम्हारा पूरा बल मैं हूं, चलो आओ, निराश मत हो। भगवान ने अर्जुन से इतना कहकर सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े और दारुक रथ लेकर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, इस रथ पर सवार हो और पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में भगवान के दिव्य घोड़े चल रहे। इतना अंधकार घनीभूत था कि सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की दशा देखकर अपने 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, आगे आगे चलो, प्रकाश करते हुए। सुदर्शन चक्र जी अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरते हुए मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान श्री राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। ऐसे घने अंधकार में सुदर्शन जी चल रहे थे। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार परम ज्योति जगमगा रही थी। अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उस ज्योति को पार करके फिर रथ जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बड़ी
भली मालूम पड़ रही थी। उस जलराशि को चीरते हुए रथ आगे बढ़ा तो बीच जल में एक बहुत बड़ा महल था। वो महल मणियों रत्नों से जटित महल था। दिव्य कांति उस महल की प्रकाशित हो रही थी। चारों ओर तेज ही तेज फैला हुआ था। बीच समुद्र में जलराशि में वो महल। अंदर प्रवेश किए तो देखा शेष भगवान जिनकी मणियों ज्योतिर्मयी चमक रही थी, 1000 फण और विशाल शैया रूप, और भगवान अनंत की गोद में श्री हरि विराजमान है, भूमा पुरुष। अर्जुन ने देखा एक श्री कृष्ण हमारे पास और दूसरे शैया पे। पुरुषोत्तम भगवान से शैया पर मेघ के समान श्यामल कांति है, अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए पीतांबर, मुख पर प्रसन्नता खेल रही, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुहावने लग रहे हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट, कुंडलों की कांति से घुंघराली अलके चमक रही, लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और घुटनों तक बनमाला लटक रही। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद आदि पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में है। पुष्टि, श्री, कीर्ति, अजा, ये चारों दिव्य शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां ब्रह्मादिक लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया भूमा पुरुष को, जय हो महाराज। अर्जुन ने भी प्रणाम किया कि बड़ा विचित्र खेल है, एक श्री कृष्ण ये पास और सामने और श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया, पर अर्जुन कुछ भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए अर्जुन और श्री कृष्ण। भूमा पुरुष मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में बोला, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए हैं। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरे अंश के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओगे। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने सर झुकाकर जो आदेश ऐसा स्वीकार किया और बड़े आनंद से ब्राह्मण के समस्त बालकों को लेकर जिस रास्ते से जैसे आए थे उसी प्रकार द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय, क्योंकि माता पिता पहचान ले। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन ब्राह्मण को अर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न थी, ये कौन से नए भगवान आ गए, हमारे भगवान तो हमारे पास है, भूमा पुरुष कौन है। पर अनुभव किया कि ये सब श्री कृष्ण का ही खेल है। ये चाहे जितना चकाचौंध करें, हमको चकाचौंध नहीं होना चाहिए, यही विविध रूप धारण किए हुए हैं। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। परीक्षित, द्वारिका एक अलौकिक नगरी है।
दिव्य नगरी है। द्वारिका की सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों से सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगर की संपत्ति देख करके कुबेर भी शर्मा जाए, ऐसी द्वारिका भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी द्वारिका का सेवन करते, अपना सौभाग्य मानते। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से यौवन की छटा छिटकती रहती थी। जब वे अपने महलों में गेंद आदि खेल खेलती और उनका कोई अंग खुल जाता वस्त्र से, तो ऐसा लगता मानो बिजली चमक गई हो। लक्ष्मीपति भगवान की ये दिव्य नगरी द्वारिका है। इसी में स्वयं भगवान सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म निवास करते। भगवान श्री कृष्ण के 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ प्रभु उनको सुख पहुंचाते। अलग अलग महलों में अलग अलग ऐश्वर्य, अलग अलग रूप धर करके प्रभु उनको सुख पहुंचाते। जितनी पत्नियां उतने ही अद्भुत रूप धारण करके उनके साथ विहार करते। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते। ये सब महल के अंदर। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण को अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंगों में उनके वक्षा स्थल से केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते। सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से भगवान को भिगो देती थी। कभी भगवान अपनी पत्नियों को तर कर देते, भिगो देते पिचकारियों से। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हो। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षा स्थल जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जोड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेते। भगवान उनके पास पहुंच जाते और पत्नियां इसी बहाने भगवान का आलिंगन कर लेती। भगवान के स्पर्श से भगवान की पत्नियों के हृदय में दिव्य शुद्ध प्रेम भाव का अभिवर्धन होता, जिससे उनका मुख कमल आनंद से खिल उठता। भगवान श्री कृष्ण की बनमाला उन रानियों के वक्षा स्तर पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मगन हो जाने के कारण घुंघराली हल्के उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। कभी कभी जल केल में भगवान अपनी रानियों को अंजुलि से जल उलीच उलीच कर भिगो देते। कभी रानियां उन्हें घेर करके अंजुलियों से जल में सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियां फिर स्नान करके अपने सब वस्त्र आभूषण नट और नर्तकियों को दे देते। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते। भगवान की चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास, आलिंगन आदि से भगवान की पत्नियों की चित्तवृत्ति भगवान की ओर खींची रहती और उनको किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों का जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में इतनी मगन हो जाती कि बहुत देर तक तो समाधि में स्थित रहती। कोई कोई असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या वो बोलती। मैं
उनकी कुछ बातें तुम्हें सुनाता हूं। कभी कभी भाव में आकर के रानियां कहने लगती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं, तुझे नींद क्यों नहीं आती? तू रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिंद तो नहीं गया है? कोई कहती, अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है यदि तेरे पतिदेव विदेश चले गए। परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? दूसरी पत्नी ने कहा, ऐ समुद्र, ये तुम निरंतर गरजते क्यों रहते हो? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? फिर एक पत्नी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हें तो बहुत बड़ा रोग है, राजक क्षमा, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। राम राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। हमें लगता है कि हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो। एक ने कहा, अय सुंदर मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में बार बार प्रेम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। एक ने कहा, श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा है, अवश्य तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। एक पत्नी ने कहा, अरे कोयल, तेरा गला बड़ा सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में अमृत घोली है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? एक ने कहा, प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है, ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। एक ने कहा, समुद्र पत्नी, नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई है, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। एक ने कहा, हंस हंस, सुनो, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, अच्छा सुनो, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझते हैं कि तुम उनके दूत हो,
किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रीतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहां बुला ला, हमसे बात करा, परंतु लक्ष्मी जी को साथ मत लाना। तब क्या ये लक्ष्मी जी को छोड़कर यहां नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है? क्या लक्ष्मी ऐसी सुंदर है? क्या लक्ष्मी केवल भगवान से अनन्य प्रेम करती है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी सुंदर या भगवान से प्रेम नहीं करती? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि सुनने मात्र से सबका मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो भगवान की पत्नियां भगवान को देखती हैं, उनके हृदय से लगाती है, उनके हृदय में कितना प्रेम होगा। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, भगवान को स्नान कराया, भगवान को भोजन पवाया, तरह तरह की भगवान की सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात दिखला दी कि घर में ही रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका साधन किया जा सकता है। इसलिए गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं भगवान। परीक्षित, भगवान की पत्नियों की संख्या 16,108। उन श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और पुत्रों का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां थी सबसे 10-10 पुत्र हुए, 16,108 हुए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, सारा जगत भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं था विश्व में। 18 महारथी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, शांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ थे रुक्मिणी नंदन भगवान प्रद्युम्न जी। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वज्र ही बचे। वज्र नाम वज्र के पुत्र हुए प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो, जो निर्धन, अल्पायु, अल्प शक्ति वाला हो। ऐसा कोई इस वंश में नहीं हुआ। सभी ब्राह्मण भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। परीक्षित, यदुवंश के बालकों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 केवल टीचर थे, आचार्य। यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने वालों की संख्या नहीं है, पढ़ाने वालों की संख्या है। कितनी? 3,88,00,000। 3,88,00,000 मास्टर थे पढ़ाने वाले यदुवंशियों को।
अब ऐसी स्थिति में यदुवंशियों की संख्या बालकों की कितनी थी कैसे बताई जाए। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ जब चलते थे तो एक नील संख्या में आता है, जैसे करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, ऐसा था। तो एक नील सैनिक उग्रसेन जी के साथ चलते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए। वे ही मनुष्य में आवेश रूप में या जन्म लेकर प्रकट हुए घमंडी लोग, तो भगवान ने अवतार लिया और ऐसे घमंडी राजाओं का घमंड नष्ट किया। यदुवंशी भगवान के जन थे, इतनी उन्नति, इतना बल विक्रम था कि त्रिभुवन को पी जाए, इतना बल था यदुवंशियों में। और भगवान सबके बीच में तो महाबलशाली, भगवान के बल से संपन्न यदुवंशी परीक्षित धन्य है यदुवंशी जन। भगवान का चरण धुवन गंगा जी समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब परम तीर्थ स्वरूप भगवान यदुवंश में अवतार ग्रहण किए तो भगवान के सुयस रूपी तीर्थ के आगे गंगा जी की महिमा लघु हो गई। भगवान के स्वरूप की कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही परम पद को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने या एक बार उच्चारण करने से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। यन्नाम मंगलंगम श्रुतमथ गदितम यत्कृतो गोत्र धर्म कृष्ण तन्न चित्रम क्षितिभर हरणम काल चक्रायुधस्य। एक बार भगवान का नाम कान में सुन लिया, एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, और वो नरक नहीं जाएगा। और बार बार राधा राधा करे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, विश्वास करो। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में काल चक्र लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर्षद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर व्रजिनग्नः सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम। जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान से ये सारा जगत प्रकट होता है, भगवान में ही सारा जगत पोषित होता है और भगवान में ही लय हो जाता है। प्रभु मंद मंद मुस्कान से, सुंदर मुखारविंद से गोपियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार किया। वास्तव में सारे जगत में विजयी है श्री कृष्ण, वही विजयी हैं। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो, जय हो। ये 10वां स्कंद संपन्न होने जा रहा है। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है।
जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें, उन्हें चाहिए कि भगवान की लीला कथा को सदैव सुनते रहे। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, चिंतन करता है, तो उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है और यही भक्ति उसे परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत कठिन बात है, परंतु भगवान का नाम गुण कीर्तन करना और सुनना ये काल की गति के परे पहुंचा देता है, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता काल। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए, गायन करना चाहिए। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों में शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से तो पृथ्वी का भार दूर हो गया, पर मेरी दृष्टि से अभी नहीं। जिन यदुवंशियों पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अगर इनका भार नहीं हटाया गया तो फिर वैसे ही सब हो जाएगा। लोक दृष्टि से तो पृथ्वी का भार उतर गया, मेरी दृष्टि से अभी जहां 3,88,00,000 केवल आचार्य है, ये यदुवंशी विजयी है मेरे बल से, मेरे आश्रित है। हाथी घोड़े जनबल धन बल विशाल वैभव के कारण ये उच्छृंखल हो रहे हैं। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं कि यदुवंशियों को पराजित कर सके। अब मैं इनका विनाश करवाऊंगा अपने परिवार का, और फिर बड़ी शांति से अपने परम धाम जाओगा। यही लीला है इनकी, यही लीला है। भगवान सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प है। भगवान अब अपने परिवार को समेटने की लीला कर रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप भगवान का, बड़ा मधुर रूप, और ऐसे रूप को भगवान ने अंतर ध्यान किया इस भूमंडल से। पहले यदुवंशियों का बेटिया मेट, यही खेल है, यही खेल है। उनका न कोई अपना है न कोई पराया है। परीक्षित ने पूछा, भगवान कैसे समेटा यदुवंशियों को? क्योंकि जितने यदुवंशी सब बड़े नम्र हैं, तो महात्माओं का अपराध कैसे बन गया कि महात्माओं ने साप दे दिया? और सब महात्मा दर्शन करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उनके परिवार वालों को साप क्यों दे देंगे? पर उसमें काम किया भगवान का संकल्प। भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर, उनके देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते रहते थे। एक बार सांब, अभी कोई बच्चे नहीं, इनके भी लड़के बच्चे हैं, सब नौजवान बोले, बहुत बाबा जी इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें कोई सच्चे हैं कि नहीं? ये कभी प्रश्न नहीं हुआ था, ये प्रश्न आज तक नहीं हुआ था। आज हुआ क्योंकि विनाश होना है। भगवान के भक्तों में सच्चे और कच्चे जानने चलोगे तो तुम मिट जाओगे। भगवान से प्रार्थना करो कि सत्संग मिलता रहे, हमें भगवान नाम जपने को मिले, भगवत कथा वार्ता हो, हम सच्चे बने, बस ये बात। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हुए सब कौन कौन से ऋषि थे? विश्वामित्र जी,
असित, कर्ण, दुर्वासा, ये सब ऐसे हैं एक सेकेंड में भस्म कर दे। भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और देवर्षि नारद जी भी। अब वो दंडता आई, ये भगवान का संकल्प काम कर रहा है। और सांब जानते हो किनके लड़का है? जाम्बवती जी के। और जाम्बवती जी किनके अंश के हैं? पार्वती जी के। तो सांब किनके अंश के हुए? सांब के। सांब सदाशिव, और सदाशिव का क्या कार्य है? समेटना। तो इसीलिए पूरा विधान बना, सांब के पेट में ऐसे बनावटी और बढ़िया सुंदर स्त्री का रूप धारण कराया, और 2-4 नवीन जवान जो है वो स्त्री रूप बने, और सब पीछे लग गए और गए। कहा ब्रह्म ऋषियों प्रणाम, एक कजरारी नेत्रों वाली बहु गर्भवती है, ये क्या पैदा करेगी? मतलब बहुत विचित्र मजाक किया। देखो कितनी सकुचा रही है। आपसे पूछना चाहती तो हम लोग पूछ रहे हैं, ये कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी क्या पैदा करेगी? आप लोग तो त्रिकालज्ञ महात्मा हो। महान पुरुषों ने देखा कि अरे भगवान के पुत्र होकर के संतों का अपमान कर रहे। बोले बोलो महात्मा लोगों, ये कन्या जनेगी या बालक? जब उन ऋषियों ने देखा कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, ये तो सब 9 कुमार भगवान के पुत्र हैं और ये हमसे ऐसी मजाक कर रहे हैं, क्रोध आ गया। शब्द लिखा है, भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से संतों को क्रोध आ गया और कहा अरे मूर्खो, ये न कन्या जनेगी न बालक जनेगी, ये वो जनेगी जो तुम्हारे वंश का विनाश होगा। अब सब डर गए, भागे वहां से। एकांत में आए, सांब का पेट खोला तो उसमें देखा एक लोहे का मूसल, एक हाथ भर का। अब वो पछताने लगे कि यार हम लोग तो बड़े अभागे हैं, ये क्या हुआ? अपने वंश के विनाश का ही श्राप ले लिया। अब वो मूसल लेकर अपने निवास स्थान पर गए, सबके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुम्हला गया। फिर सबने विचार किया कि ये बात छुपानी नहीं चाहिए, महाराज उग्रसेन के सामने बात रखनी चाहिए। भरी सभा में उग्रसेन के सामने सारी बात बता दी कि हम लोग उपहास करना चाहते थे, ऐसा 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 हुआ। जब ब्राह्मणों के शाप की ये बात सुनी और उस मूसल को देखा तो सब भयभीत हो गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली गई। महाराज उग्रसेन ने कहा इस मूसल को घस घस के चूरा कर दो। पूरा मूसल घस घस के चूर कर दिया। वहां बलशाली यदुवंशी समुद्र में फेंकवा दिया, और उसमें एक कील जैसी बची जो घिसी ही नहीं। उसको एक मछली ने खाई, उस मछली को शिकारी ने पकड़ा और व्याध ने अपनी बाण की नोक में लगाया, जो भगवान के चरण में मारा। और जो समुद्र में वो घिस घिस के फेंका गया, एरेक नाम की घास तलवार की तरह, वो जग कर खड़ी हो गई। काल रूपधारी भगवान ने अपने वंश के विनाश की पूरी व्यवस्था कर ली। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वो श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहां दक्ष आदि के साप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी बार बार आकर प्रायः रहा करते थे। राजन, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों पर वो भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श, मंगलमय ध्वनि का सेवन न करना चाहे। बेचारा ये प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहां पधारे। वसुदेव जी ने देखा कि नारद जी आए तो प्रणाम नमस्कार अभिवादन किया, विधि पूर्वक नारद जी की पूजा की। फिर ये बात कही। वसुदेव जी ने कहा, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम
कृपणानाम यथा पितृ उत्तम श्लोक वर्तमानाम। संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और आप जैसे संत महात्माओं का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा सुखकर, बड़ा मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवान में हैं, भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु होते हैं, कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु भगवत प्रेमी महात्मा ने, भगवत प्रेमी महात्मा के द्वारा जो कुछ होगा वो सब महामंगलमय होगा, भगवानमय होगा। उसकी चेष्टा प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए ही होगी। वो देखने में भले ऐसी उल्टी लगे, नाराज है या कटु वाक्य बोल रहे हैं या उल्टा, वो सब मंगलमय होगा। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु संत पुरुष ये दीन वत्सल होते हैं, जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से विहीन होते हैं, संत पुरुष उन्हें अपनाते हैं। ब्रह्मन, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से कृतकृत्य हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, क्योंकि मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र रूप, मोहक रूप धारण करके सामने आता है, मैं अनायास पार हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। जब देवर्षि नारद जी ने उनका ये प्रश्न सुना तो भगवान के अचिंत्य अत्यंत अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम आनंद से भर के वसुदेव जी को उत्तर दिया। सो उत्तर अपने आगे सुनते हैं। अब एकादशी स्कंद प्रारंभ हो गया, जो बड़ा दुर्लभ है और निश्चित मोक्ष पदवी, तत्वबोध, भगवत प्रेम तीनों प्रदान करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत का रसपान है। दशम स्कंद पूरा भागवत फल है और इस फल में गुठली और छिलका है नहीं। गूदा पाते पाते जब रस में पहुंचे तो दशम स्कंद, और उस रस का पाचन है एकादशी स्कंद। अगर एकादशी स्कंद नहीं है तो रस का पाचन नहीं हो सकता, बमन हो जाएगा। प्राय उस रस को पचा पाने की सामर्थ्य एकादशी स्कंद, और एकादशी स्कंद पाचन हो गया तो द्वादश स्कंद स्वस्थ हो गया, पूर्ण हो गया। अपने लोग पहुंच रहे पूर्णता की तरफ। अब एकादशी स्कंद का श्रवण करके फिर द्वादश स्कंद, फिर भागवत महापुराण, पूरी भगवत कृपा से पूर्णता की तरफ पहुंच रहे। एक भागवत पूरी सुन ली तो धुंधकारी परम पद में पहुंच, तो अपने लोग धुंधकारी तो अपने लोगों को तो मिल ही जाएगा। वृंदावन धाम में हो रही, वृंदावन धाम की कृपा से भागवत श्रवण करने को मिली, और आगे भगवान जो जो श्रवण करवाएंगे सो सो पान करते रहेंगे। शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, एकादश स्कंद प्रारंभ हो गया है। श्री वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे। देवर्षि नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आदर पूजन किया, और फिर वसुदेव जी ने एक प्रश्न किया। यथा विचित्रो व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्चे महंजसई वाधा तथा नह साधि सुव्रत। हे देवर्षि नारद सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए
जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है। ये संसार कैसा है? इसमें दुख भी सुख रूप बन करके आता है। तभी सब उस सुख को बटोरना चाहते हैं, हाथ लगता है दुख, क्योंकि दुखालयम ही है यहां। तो हे देव ऋषि नारद जी, आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से अनायास ही पार हो जाऊं, बिना प्रयास के पार हो जाऊं, ऐसा उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप गुणादि के श्रवण के अभिप्राय से ही ऐसा प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए। फिर प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है। क्या निश्चय? कि मुझे वो बातें सुनाओ, वो साधन बताओ जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार से अनायास ही पार हो जाऊं। वसुदेव जी, ये जो आपका प्रश्न है ये इशारा करता है भागवत धर्म की तरफ, जो सारे संसार को तारने की सामर्थ्य रखता है, सारे संसार को पवित्र करने वाला है। इसे भागवत धर्म कहते हैं। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुन लिया जाए, वाणी से उच्चारण कर लिया जाए, चित्त से स्मरण कर लिया जाए, हृदय से स्वीकार कर लिया जाए, या इसे कोई पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन कर लिया जाए, तो उसी क्षण वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये भागवत धर्म बड़ी महान वस्तु है। कह रहे इसे कानों से सुन लिया जाए, वाणी से गान किया जाए, चित्त से स्मरण किया जाए, हृदय से स्वीकार किया जाए, या कोई भागवत धर्म करने जा रहा है उसका अनुमोदन कर दें कि वाह भाई, धन्य है आपका जीवन, आप भागवत धर्म में चलने जा रहे हैं। तो इतने मात्र से वो मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। ऐसा भागवत धर्म है। वो चाहे पूरे संसार का द्रोही ही क्यों न रहा हो, जिनके गुण, लीला और नाम, जिनके गुण, लीला, नाम का श्रवण कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया। वसुदेव जी, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है भगवान ऋषभ देव के पुत्र 9 योगीश्वरों और परम ज्ञानी महात्मा विदेहराज जनक का शुभ संवाद। तुम्हें पता होगा कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रिव्रत। प्रिव्रत के आग्नेद्र, आग्नेद्र के नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। शास्त्रों ने भगवान ऋषभ देव को भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान। 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे राजर्षि भरत, जो आगे चल के जड़ भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजर्षि भरत भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का, जिसे अजनाब वर्ष कहते हैं, उन्हीं भरत जी के नाम से इसे भारत वर्ष कहा गया। ये भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में भगवान के लिए
इस राज्य को छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की। थोड़ी चूक हो जाने के कारण 3 जन्म में भगवत प्राप्ति हुई। राजर्षि भरत, हिरण्य और फिर जड़ भरत। तो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र थे भरत जी, फिर उनसे छोटे जो 99 पुत्र थे उनमें 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र हुए कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण। शेष 9 परम सन्यासी महायोगी हुए। ये बड़े भाग्यवान। इन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था। वास्तव में ये 9 योगेश्वर बड़े निपुण महात्मा थे। ये प्रायः दिगंबर रहते और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। इनके नाम थे कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, प्रबुद्ध जी, पिप्पलायन जी, आविर्होत्र जी, द्रुमिल जी, चमस जी और करभाजन जी। ये 9 योगीश्वर है। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए ये स्वच्छंद विचरण करते हैं। किसी भी लोक में जा सकते हैं 9 योगेश्वर। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरण करते। हे वसुदेव जी, ये 9 योगेश्वर सब के सब जीवन मुक्त महापुरुष। एक बार की बात है, इस अजनाब वर्ष में अर्थात भारत देश में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। ये 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनकी यज्ञ में जा पहुंचे। हे वसुदेव जी, वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनी आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्वज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने भगवान के परम प्रेमी भक्त 9 योगेश्वरों को आसन में बिठाया। बड़े प्रेम और आनंद से भरकर विधि पूर्वक पूजा की। वे 9 योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उन 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया। मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुदिशः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो नघाः संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगास्तेव धीर नृणाम। राजा निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। महाराज, जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त होना। ये प्राप्त भी हो जाए अगर, तो प्रतिक्षण नाश का भय है, क्योंकि मृत्यु सिर पर सवार है। किस समय शरीर छूट जाए पता नहीं। देहिनाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर शरीर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसे क्षण भंगुर शरीर में भगवान के प्यारे भक्त
और भगवान को प्यार करने वाले भक्तजन, इन संतों का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ। एक है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्यार, और एक है जिनको भगवान प्यार करते हैं। ऐसे संतों का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, पर ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसे क्षण भंगुर मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ बात है भगवान का भजन करने वाले, जिनको भगवान प्यार करते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का आधे क्षण के लिए भी सत्संग। हे त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और परम कल्याण का साधन क्या है। दो प्रश्न। परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। हे योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि भागवत धर्म से जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए सदस्य ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में कवि जी ने कहा, जो कवि जी नाम के योगीश्वर हैं, वो बोले, राजन, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही परम कल्याण का स्वरूप है। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? भगवान के श्री चरणारविंद की नित्य निरंतर उपासना, अर्थात नाम कीर्तन, नाम स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, यही है परम कल्याण का स्वरूप। भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही आत्यंतिक क्षेम है, परम कल्याण का स्वरूप है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। कवि जी ने कहा कि यदि देह, गेह अर्थात शरीर और घर, इन तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता होने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। अब बता रहे हैं साधना। आत्यंतिक कल्याण का स्वरूप क्या है? अपने भक्तों के हृदय से कभी एक क्षण के लिए भी दूर ना होने वाले भगवान श्री हरि के चरणारविंद की नित्य निरंतर उपासना, ये परम कल्याण का स्वरूप है। अब साधना क्या है? भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाए, वो जो उपाय बताया, तो भगवान ने अपने श्री मुख से बताया, तो उस धर्म को कहते हैं भागवत धर्म। अब उसे भागवत धर्म को समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का जो सहारा ले ले, वो कभी विघ्नों से नहीं पीड़ित होता। जैसे राजमार्ग बना हो, आंख मूंद के दौड़ो तो आप गिरोगे नहीं, ऐसे राजमार्ग है भागवत धर्म। इसमें आंख मूंद कर दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, वो फल से वंचित नहीं होगा, वो पतित नहीं होगा।
अब भागवत धर्म बता रहे हैं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। भागवत धर्म में ये नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत सुंदर है, इसमें निश्चित भगवत प्राप्ति है। इसको सब लोग ध्यान से सुन लो। बहुत सरल है। कह रहे इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं किया गया कि ऐसा ही करो तब होगा। शरीर से, वाणी से, बहुत समझ लो, बहुत अच्छा मार्ग है और इसी से सब अध्यात्म की उन्नति होती है। शरीर से जो कर्म बन जाए, वाणी से जो कर्म बन जाए, मन से जो कर्म बन जाए, इंद्रियों से जो कर्म बन जाए, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदतों से, स्वभाव से जो जो कर्म करे वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दे। बिल्कुल भगवत प्राप्ति है। ये नहीं कह रहे कि अगर नाम जप कर रहे हो तो ही भगवत अर्पित करो, ऐसा नहीं कह रहे। इंद्रियों से, मन से, शरीर से, वाणी से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो कर्म हो रहे हर कर्म को भगवान समर्पित कर दो। ये जरूर करो, बहुत आनंद आएगा। अगर हर कर्म नहीं समर्पित कर सकते तो एक एक घंटा में समर्पित कर दो। मान लो 9 से 10, तो 9 से 10 बजे तक जो हमने कर्म किया, हे करुणा में राधा वल्लभ लाल आपके चरणों में समर्पित करते हैं। 10 से 11 बजे तक जो हमने कर्म किया वो आपको समर्पित कर। बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा। इसे साधारण मत समझो। ये दिव्य है, पर कर वही सकता है जो भगवत कृपा पात्र है। 1-2 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदत, स्वभाव से जो जो करे वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पित कर दे। बस ये बहुत सीधा साधा खेल है। सरल से सरल भगवत प्राप्ति का ये मार्ग है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। क्या जाता है? सुबह से शाम तक एक एक घंटा जमा करो भगवान की बैंक में और फिर शाम के इकट्ठे जमा कर दो कि हे भगवान, जब से सुबह से उठे थे अब तक जो भी कर्म भूल गए हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। निश्चित भगवत प्राप्ति। मन से देख लो, बोले हमारा मन इन कामों में नहीं, तो जिनमें लगता है वो काम। मन से, इंद्रियों से, वृत्ति से, स्वभाव से, एक जन्म की, अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, खुला वर्णन है। जो जो करो, इसलिए हम यहां रुक रहे हैं। बहुत सीधा भगवत प्राप्ति का उपाय है कर्म समर्पण। भगवान को हर कर्म, ये शुरू किया था जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे। श्री कृष्णार्पणम मस्तु। थोड़ी थोड़ी देर में, 30-30 मिनट में, 40-40 मिनट में कृष्णार्पणम मस्तु नाम जप करके तो अभिषेक किया शंकर जी का। तो जो करते हो सब कृष्णार्पणम मस्तु। धीरे धीरे खुद कृष्णार्पणम मस्तु हो गए तो समर्पण का। आगे चल के जब हमारा कुछ है ही नहीं तो अर्पणम मस्तु क्या? अब तो हम सरकारी आदमी हैं, अब हम कोई प्राइवेट थोड़ी है, सरकारी आदमी। अच्छा, उसमें नौकरी छोड़ने को होता है, इसमें नौकरी छोड़ा नहीं जाता, इसमें पूर्णता कर दी जाती है। अब कोई नौकरी ही नहीं तुम्हारी, तुम केवल खेलो कूदो खाओ पियो। एक बार डट के भजन करो और माया मुक्त हो जाओ। और फिर क्या है? फिर तो राजकुमार की तरह आनंद लो। फिर तुम्हें कोई बंधन थोड़ी है। पकड़ पाओ तो भाई पकड़ लो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कवि जी महाराज। ये 11 स्कंद बता रहे अमृत है, अमृत। इसकी चर्चा प्रायः होती नहीं है।
जो जो कर्म, अगर ये कहते कि अहंकार वाले कर्म नहीं, मन वाले नहीं, इंद्रियों वाले नहीं, स्वभाव वाले नहीं, तो फिर थोड़ा उसमें झंझट पड़ती। जो जो कर्म, जो जो यत करोषि यज्जुहोषि, जो जो कर रहे हो सब भगवान को अर्पित कर दो। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। किसकी माया से? इनकी माया से। इन्हीं की तो है ना, घर की बात है यार, बाहर की बात नहीं। कोई किसी बाहरी की होती तो डरने की बात थी। भाई सारी व्यवस्था है और राष्ट्रपति का लड़का साथ चल रहा है, तो बोले सब फौज किसके लिए? बोले पिताजी के लिए, पिताजी की ही है, बस खत्म खेल। ये माया रूपी फौज किसकी है? पिताजी की है। तो पिताजी की फौज बेटे को थोड़ी ऊपर सताएगी, और सताएगी तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बोले ऐसा क्यों? तुम्हारे ही आदमी थे, रोका नहीं तो पीट दिया, अब हम क्या करें? तुम्हारे ही तो थे। तो मम माया दुरत्या, अरे बिल्कुल हारने वाली बात नहीं है। जो रहस्य नहीं जानता वही डरता रहता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तुम्हारी माया तो है, तो खिलाओ यार। तुम्हें माया खिलवाना है खिलवाओ, कबड्डी खिलवाओ, जैसा मना हो खिलवाओ। हटाना है हटा दो, तुम्हारी गरज हो। तो नहीं हटाना है तो हम तुम्हारे होके बोलेंगे जय श्री राधे, खेलेंगे माया का खेल। क्यों? तुम्हारी माया है और इतनी जोर की है। आप कह रहे हो मम माया दुरत्या, और इसके बाद कहते हो हटके दिखाओ। गजब की बात है। हाथ पैर बांध के डाल दिए, बोले खोल के दिखाओ। बड़े गजब के, बड़े विचित्र। अरे कम से कम हाथ खोल दो, फिर कहो खोल के दिखाओ तो खोल दे। मेन माया का प्रभाव जानते हो कहां होता है? बुद्धि पे। मेन अटैक उसका बुद्धि पे होता है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो करे तो क्या करे? भाई सब कुछ दारो मदार इन्हीं का है। जब देखो ना तो इन्हीं का है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं हमसो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो इमोई पड़ी होर। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। और सुनो महाराज, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड़। कह हरदास तुम हारे हम जीते तो न तोड़। अरे मस्ती से रहो यार। हाय हाय हाय, कहां तक रोते रहे? इस बात में नहीं रोना कि तुम्हारी माया बड़ी भयभीत करने वाली है। आपकी है ना, चलेगा। आपकी है ना, किसी पड़ोसी की होती तो हम दिक्कत मानते कि यार फंसा ना दे। ओ आप फंसा दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा क्यों? चले मेरे स्वामी की माया है ना, किसी और की होती तो। और स्वामी ना चाहे तो उनकी इच्छा के विरुद्ध माया कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर से विमुख पुरुष को, शब्द देखो, हम ईश्वर से विमुख नहीं है, सन्मुख है। मानना होगा हमको ये बात। हम कोई लगाए जोरे के नहीं है तुम्हारे। हमारा ऐसा नहीं, सीधा हमारा आपका संबंध। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। सनातन आपका बच्चा हूं, सनातन आपका अंश हूं। तो हम भगवत विमुख नहीं है। ठसक लाओ। कहां तक बोझा ढोते रहोगे यार अपने? मेरा मैं धर दे उनके ऊपर बोझा। पूरे ब्रह्मांड का बोझा रखा है शेष भगवान के ऊपर, सरसों के दाना। पूरे ब्रह्मांड का सरसों के दाना की तरह तुम अपना बोझा पहाड़ की तरह लादे घूम रहे हो। भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। सारा का सारा भार उनके चरणों में दे दो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। रोकने टोकने वाले उन्हीं के पार्षद हैं। लड़का बच्चा परिवार सब उन्हीं के हैं। किनके? हमारे स्वामी के। बोले प्रद्युम्न जी, बोले कामावतार, बोले विनाशकारी, बोले शिवावतार। यही तो सब है इनके, यही तो है। और कौन है? अपने आप से अपने हमको धोखे में डाल रहे हैं। वो भगवान और ये माया। माया कौन बने? यही तो बने। देखो ना, मोहिनी रूप दुल्हन बन के भगवान शंकर को लुभायमान कर रहे। जब आप लुभायमान करोगे महाराज तो बचेगा कौन? और जब आप बचाओगे तो लुभायमान कौन कर सकेगा? ये बेपरवाह रहो। बेपरवाह रहोगे तो आगे आगे वो सब व्यवस्था करते जाओगे। परवाह रखोगे ना तो प्रश्न करते जाएंगे।
हमारी बात मान लेना। परवाह करोगे कहीं मैं गिर ना जाऊं, मैं तो ये साधना हूं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, तो प्रश्न आएगा। अब ऐसा और वैसा दोनों गए। अब जैसा कहो जोई जोई प्यारो करे सही मोहि भावे। अरे इनको अजगर नहीं दिखाई दे रहा, ताली पीटते हुए इनको गुफा दिखाई दे रही, घुसना पड़ा आपको, के लिए घुसना पड़ा, अघासुर के मुख में जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, और बचाना पड़ा कि नहीं बचाना पड़ा। ऐसे करना है हमें, बहुत हो गई इनकी। इधर नहीं जाना तो रास्ता खोल के अगर इधर हमको भेज दे तो हम दौड़ेंगे, इधर रोको हमें। हम कहां तक रोके? हाय 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 कर रहे, आप मौज ले रहे हो, रिमोट दबा रहे हो खिलाफ, और हमसे कह रहे हो लड़के दिखाओ। हम तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं बनेंगे, आप हमारे मनोरंजन का साधन बनो, जनमन रंजन। मौज ले रहे। इसलिए एक एक शब्द देखना है। ईश्वर से विमुख पुरुष को वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे। मत भक्ता यत्रि गायंती तत्तिष्ठामि नारदा, तो भी आखिरकार वकालत उन्होंने ही पढ़ाई है, और न्यायाधीश वो है, तो न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकता, वकालत के अनुसार न्याय करता है। वकालत जिसकी जोरदार हुई तो केस अगर नरम भी है तो गरम हो जाएगा, वकील सही होना चाहिए। देखो माया किसकी है? भगवान की। हम किसके हैं? भगवान की। बराबर हो गया। अब हम भगवान की शरण में हैं, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, और वो भगवान के इशारे से चलती है। तो महाराज आप अपने इशारे ऐसे ना करो। हमसे कहते हो आ जाओ, उसे कहते मार आने ना पावे। अब बताओ मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? ऐसा हो रहा है। वचन से शरणागत है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। वचन से नहीं, अम्मा बप्पा छोड़ के आ गए, घर परिवार छोड़ के आए, तुम्हारे नाम का माथा रंगे हैं, सुहाग भरे हैं, अब इसके बाद माया से कहते मार हमारे पास आ ना पावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर वो सब अपने बच्ची बुच्चा लेकर हमारे ऊपर हावी हो गई। अब हम परेशान हैं, राधा 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 राधा। कोई रो रहा है कि हमें काम सता रहा है, कोई रो रहा है हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, कोई रो रहा है हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप तो महाराज यदि बुलाया है तो थोड़ा रास्ता भी साफ करवा दो अपने पार्षदों से, इतनी चेकिंग मत लगाओ। कुछ जैसे भी हैं वैसे आपके हैं। बड़े आनंद का विषय होता है जब इनसे लड़ाई होती है। वो लड़ाई दुश्मनी वाली नहीं होती, प्यार की होती है। मान जो कहा है को तुम्हारे सुख में हम सहयोग करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हमारे सुख हो आप, और आप तक पहुंचने में जो बाधा है वो आपकी माया है, हटा दो ना महाराज। हम बिल्कुल चकाचक भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। आप बताओ, झूठे से सही हम कह रहे हैं, बेईमानी से सही, आपके हुए कि नहीं हुए? हम लोग आपके हुए ना। 10-10 इंद्रियां दे दिया, और वो सब माया की पार्षद, और सब परेशान किए हुए। थोड़ी कृपा कर दो। अब जैसे कहते कृपा पात्र बनो, बताओ फैक्ट्री कहां कृपा पात्र बनते हैं? फैक्ट्री बताओ। बोले वृंदावन में आ गए, साधु संग हो रहा है, कृपा पात्र बना लो। अब बैठे तो हैं, जरा सी बुद्धि हटा दे तो राधा राधा के सिवा कुछ नहीं, बस रोने रह जाए। थोड़ा मुस्कुरा के अपनी झांकी दिखा दे तो जिंदगी अर्पण हो जाए। जो इधर उधर भटक रहे, अपनी झांकी नहीं दिखाएंगे, घाटा पड़ जाएगा। माया की झांकी दिखाएंगे। हाँ, माया की जिंदगी आपके देखने के लिए लगाई, दिखा रहे कुछ और। आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए लगाई। जब स्वीकार किया था तो देखते कि कैसा है। जब स्वीकार किया तो शर्म नहीं लगी, और स्वीकार कर लिया तो शर्मा रहे हो। काहे नहीं आ रहे सामने? बोले हर कण में है। बोले तुम देखना चाहो तो दिखाओ तब ना। हम तो घर द्वार छोड़े बैठे हैं आपके लिए, अब दिखा रहे हो जो कुछ तो वही देख रहे हैं, माया का चरित्र। अपना चरित्र तो गवा रहे हो, दिखा एक को नहीं रहे हो। अगर अपना चरित्र दिखाने लगो तो सब
नरवाहन जी ने विनती नहीं की थी कि हमें प्रेम दे दो, जबरदस्ती हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम दिया, नवनिवृत्त निकुंज का रस दिया। ये चाहे तो घोर पापाचारियों को भी महान रसिक एक सेकंड में बना दे। महाराज इनका रूप ऐसा है कि घोर पापियों के सामने जरा सा प्रकट हुए तो न्यौछावर हो गए, वो सिद्ध महापुरुष हो गए। अब अपने लोग जैसे भी हैं तो इन्हीं के पूरे समर्पित नहीं हो। कौन सी बटन दबावें जिससे पूरे समर्पित हो जाए, बताओ क्या करें। संसार अब अच्छा नहीं लगता, भगवान मिले नहीं, अब बताओ उस साधक की स्थिति क्या होगी। संसार को एक बार असत्य मान लिया गया है तो उसे हम देखें भी तो लगता है यार ये असत्य है, इसमें क्या समय बर्बाद करना है। और जो सत्य है वो अपने को छुपाए हुए है। यही भगवान की प्रचंड माया है और यही भगवान के रहस्य है कि हमको अब अपने ऊपर बोझा नहीं लेना। खास बात समझ लो, अपनी जिम्मेवारी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, यही शरणागति है। शरणागत होकर भी शरणागति को नहीं समझते, इसलिए हाय हाय करते। हमसे काम कराया जाए चाहे न कराया जाए, पेमेंट हमें शाम के पूरी मिलेगी। नहीं, जैसे एक लेबर को लाओ, हम कह रहे हैं ईमानदारी वाला न्याय बताओ। उस लेबर को ले आए आप बाजार से और अपने घर में बैठा ले रहे शाम तक। अब शाम के जब जाने का समय आया, बोला साहब हमें रुपया दीजिए 500 का नोट, क्योंकि आप लाए थे हमें। उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप काम करवाओ चाहे बैठा दे रहो। संसार की बाजार से हम जैसे लेबरों को लाए, चलो भजन करो सिद्ध बनो। हम क्या जाने भजन पूजन, लाए तो आप ही हो संसार से घसीट के। अब ले आए भजन नहीं करवा रहे, तो जिंदगी की शाम होने जा रही, पेमेंट देना पड़ेगा न्याय से। पेमेंट क्या है? भगवत प्राप्ति आपको कराना पड़ेगा। इसलिए बेपरवाह रहो, हमारी बात को समझो। ये ठसक रखो कि हम शरणागत है। बोले बहुत तुम्हारे गंदे आचरण है, तो गंदे आचरण आए कहां से? माया से। माया कहां से आई? उनके द्वारा भेजने से। उनका क्या है? ये सब पूरा उन्हीं का है। बेपरवाह। हम गंदे भी होके बोलेंगे जय श्री राधे, राधा राधा बोलेंगे, चाहे गंदे बनाओ चाहे अच्छे बनाओ, मैं आपका हूं। शरणागति पक्की तो भगवत प्राप्ति पक्की, बात समझ लो। इनका स्वभाव बहुत करुणामय है, पर हैं बड़े खिलाड़ी। तो ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। मैं भगवान का अंश हूं, मतलब परमात्मा स्वरूप हूं, ये भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार का जो भ्रम होता है भगवान की माया के प्रभाव से होता है। देह में प्रियता, तन्मयता, तो फिर बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ये भय होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है। अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, प्रियतम मानकर, प्रीतम माने होता सबसे प्यारा, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उसे प्रीतम कहते हैं। तो अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, परम प्रीतम मानकर, अनन्य भक्ति के द्वारा जो गुरुदेव भजन बताते हैं उसके अनुसार चलो तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति होती, जो इसका चिंतन करते हैं। जो भगवत चिंतन नहीं करते, नाना प्रकार के बाहरी चिंतन करते हैं, तो उन्हें फिर माया फंसा लेती है। इसी चिंतन के कारण, माया में मन लगने के कारण, जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण सृष्टि दिखने लगती है, ऐसे ही संसार में मन लगाने से उसे संसार सुखद दिखने लगता है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। मन को रोक दे। महाराज, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे। अरे आप रुक जाओ महाराज, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, बोले मन को रोक दे बस।
फिर रह क्या गया? आपकी शरणागति का मतलब क्या रह गया? हम मन को रोक दें, इंद्रियों को रोक दें, ब्रह्माकार वृत्ति कर लें, तो आपकी शरणागति किस बात की? आप हमारे मन को रोकिए, आप हमारी इंद्रियों को अपने में लगाइए, आप हमारी एक एक वृत्ति कृष्णाकार कीजिए, तो जय हो आपकी। और आप ही को करना होगा, नहीं करोगे तो आप अब जो कुछ कर भी रहे ना वो भी छोड़ देंगे। आप ही को करना है, आप ही करो। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव। अब जो कुछ करता भाव है वो भी आपके चरणों में समर्पित है। करवाओ करवाओ और ना करवाओ तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसाद। बहुत बार सबसे लड़के देखा, एक बार आपसे लड़के देखेंगे। बहुत बड़े हो तो आपसे लड़ेंगे। आपकी शरणागति है, आपके जन हैं, आपके अंश हैं, आपकी माया है, सारा खेल आपके हाथ में है। सुधारो तो सुधारो, ना सुधारो तो जैसे रावण कहा था ना, कहां राम रन हतो उपचारी। द्वेष का भाव लिया तो भी द्वेषे का भाव लेता चला गया और अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। तो शरणागति का भाव है, महाराज आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। चाहे जहां खड़े करोगे तो आपका ही रहूंगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं यहां खड़ा हूं तो इनका हूं, आपका कहला करके ही कहीं खड़ा रहूंगा। ये ठसक लाओ, ठसक, मैं भगवान का हूं, बस। उसे निश्चय अभय पद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने प्रकट होकर बड़ी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को गाओ, उन लीलाओं को श्रवण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में रहो और कुछ ना बने तो ठसक में रहो। ठसक अचानक पूछी जाती है। किसी साधक से पूछा किसी संत ने, आप अकेले रहते हो? जी। बिल्कुल अकेले रहते हो आप? हाँ, कोई नहीं, अकेले रहते। सही में अकेले रहते हो? बोले जी। तो क्या जीवन आपका बेकार जीवन है? श्री जी नहीं रहती आपके पास? हाँ, वो तो रहती है। फिर क्या मतलब? 3 बार पूछा, 3 बार में एक बार भी श्री जी नहीं आई कि नहीं नहीं हम अकेले कैसे, हम तो सेवा में रहते, श्री जी रहती है। ये कुटिया तो श्री जी की है, हम तो सेवा में रहते हैं, हमारी श्री जी हमें। उनको लेोगे नहीं साथ में ना तो माया फिर तुम्हें ले लेगी साथ में, और उनको ले चलोगे तो सब मंगल ही रहेगा। चाहे जहां चलो उनको साथ लेके चलो। वाणी में भी वो साथ हो, हृदय में भी वो साथ हो और आचरण में भी वो साथ हो, बस हो गया। फिर क्या है? हम लोगों से थोड़ी चूक हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बहुत जितेंद्री बनो, हम ये कह रहे कि तुम भगवान के आश्रित बनो। किसी भी स्थिति में भगवान को मत छोड़ो, इनके गले पड़ जाओ। गले पड़ना समझते हो? जैसे हाथ टूट गया तो गले पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता? छोड़ो तो है, फिर उसको बांध। हम रह नहीं सकते, ऐसे गले पड़ जाओ प्रभु के, टूटे हाथ की तरह। गले पड़ना समझते हो? अब हाथ में ऐसे ऐसे, हाँ, हर समय प्रभु के गले पड़े रहो। श्री कृष्ण साथ है, चलो जहां मनावे चलो। बिल्कुल जैसे हाथ टूटा है तो बिल्कुल गले से ही पड़ा रहता है, ऐसे भगवान के गले पड़ जाओ। इनको स्वतंत्र मत छोड़ो। अपने दिमाग में देखो, तुम परेशान हो उनको चैन से छोड़े हो, तुम चैन से रहो उनको परेशान करो। अब समय आ गया समझने का, मर जाओगे पूरी जिंदगी हाय हाय करते करते। हम तुम्हें जो बता रहे मान लो, अब बहुत मस्ती की बात कह रहे। अपनी जिम्मेवारी छोड़ दो, भगवान के गले पड़ जाओ। महाराज अब मैं जैसा हूं आपका हूं। सब नरसिंह मेहता जी से कह रहे, देखो लड़के का ब्याह है, तुम केवल छाती मिला लेना समधी समधी की, सब कार्य हम कर देंगे। बोले हमसे नहीं होने वाला। सुनो, पोशाक ले आए हैं, साफा बांध रहे हैं हम तुम्हारे, केवल समधी बन के खड़े रहे। बोले हमसे नहीं होने वाला। लड़का किसका है? नरसिंह जी का। और चिंता किसकी है? हरि को चिंता। कह रहे तुम समधी बन के केवल खड़े रहना, छाती मिला लेना, हाथ मिला लेना, सारा कार्य हम कर। बोले हमसे नहीं होना, हमारी ये सेवा छूट जाएगी।
जाओ अपने लड़के का ब्याह करके लाओ। छोड़ दिया ना उनके ऊपर, तो नाचे नाचे घूम रहे, चिंता है उनको। भात भरने जा रहे, 52 बार नरसिंह मेहता जी से प्रार्थना की प्रकट होकर भगवान ने। हमको भरोसा नहीं है, हम उनके ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाय हाय। अब हमारी बात मान ले, उनके गले पड़ जाओ टूटे हाथ की तरह। एक सेकंड भी टूटे हाथ को छोड़ो ना तो पीड़ा होने लगेगी। ऐसे हमें पीड़ा होने लगे कृष्ण के बिना। हम चल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम खा रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम बोल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम जहां भी हैं हमारे साथ कृष्ण हैं। गले पड़ जाओ, ये बस समझ लो, केवल भगवदाकार वृत्ति करना ही सबसे कठिन काम है, और वो होता है इनके भरोसे हो जाओ। हमें अब क्या चिंता, किसी और के हाथ में रिजल्ट होता तो हमें चिंता की बात थी। रिजल्ट जिनके हाथ में, उन्हीं के हाथ में हम हैं। अब हमें चिंता नहीं है, उनको हमारी चिंता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है पक्का। पर बोझा हम लादे घूम रहे तो कह रहे देख लो। अपना बोझा अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, यदि कर पाओ निहाल हो जाओगे। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी। नौका भंवर में डूबने जा रही, डांड फेंक दे भंवर में, लेकिन वो भंवर में नहीं फेंकेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं निकाल के पार कर दूं। हमारी बात मान लो, अगर भंवर में नौका फंसे तो डांड फेंक दे और ऊपर से, तो देख लो ना भंवर रह जाएगी ना जल रह जाएगा। सूखे में नौका रखी मिलेगी। वो ऐसा खिलाड़ी है, ना भंवर रह जाएगा ना जल रह जाएगा। हम मर जाएंगे उसी भंवर में और भंवर से पार नहीं हो पाएंगे। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तेरे नाम पे अब डांड फेंक दी। अब तू जान चाहे डूबो चाहे पार कर, आराम से बैठ जाओ, सो जाओ आराम से, सूखे में नाव मिलेगी। बहुत खिलाड़ी है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। हम कोई ऐसी मनोरंजन की बात तो नहीं कहते, हम मनोरंजन भी करेंगे तो अपने प्रभु में ही करेंगे, प्रभु से बिलग नहीं करें। अब किससे करें? वो हमसे मनोरंजन कर रहे, हम उनसे न करें, मनोरंजन नहीं कर रहे। श्री राधा वल्लभ लाल।